नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है लड़ाई झगड़ा कैसे ख़त्म करें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आपका बहुत ढेर सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, छोटी छोटी बातों में नोक-झोंक हो रही है, तो इस समय में क्या करना होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक हो जा रही है, पार्टनर से एक पल बन नहीं रही है, तो इसका देखिए सीधा सा एक ही सॉल्यूशन है कि आप उस लड़ाई झगड़ा को बंद कर दें। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जीत के नहीं, आप स्टॉप कर दें अपनी तरफ से। देखिए, अगला क्या करता है वो हाथ में नहीं है, बट आप अपनी तरफ से झगड़ा रोक सकते हो, ये चीज़ आपके हाथ में है। अब आप ये कहोगे कि यार मैं नाजायज़ बात पे झगड़ा क्यों रोक दूँ, वो गलत है मैं सही हूँ, तो नहीं मेरे दोस्त, अब यहाँ पर रुक जाना है। अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो बात आगे ही बढ़ेगी। आपके पास अपने पॉइंट्स हैं, उनके पास अपने पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप झुक जाओ, आप पीछे हट जाओ, लेकिन सही समय आने पे उस चीज़ को रियलाइज़ कराना होता है यहाँ पे। अगर अगले की गलती आप उसके मुंह पे बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसके पास अपने पॉइंट्स हैं। प्लस जब आप झगड़ा करते हो, ठीक है, तो झगड़ा तो करते हो, साथ में अपनी सेल्फ वर्थ भी कम करते हो। मतलब अगले इंसान के सामने तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, तभी तो झगड़े हो रहे हैं, तभी तो भाई आप उनके ऊपर चिल्ला रहे हो, वो आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तो ये सेल्फ वर्थ कम करता है। सेल्फ वर्थ कम होने पे ही सारी दिक्कत शुरू होती है, सारी दिक्कतें वहीं से स्टार्ट होती हैं। पहली बात, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो लड़ाई झगड़ा होता है ये ब्रेकअप की तरफ लेके जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप आज चुप भी हो गए, ठीक है, अगले को अगर आपने डोमिनेट भी कर दिया, ठीक है, आर्ग्यूमेंट आप जीत भी गए, तो अगले के अंदर एक खुन्नस टाइप की भर जाती है कि हाँ कि भाई अब तो आपसे आर्ग्यूमेंट अगला इंसान हारा है, किसी न किसी पॉइंट पे आपको वो जीतने की कोशिश ज़रूर करेगा आपसे आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उसके मन में भरा है। चलिए, आप कहते होंगे कि आप सही हैं, ठीक है, आप अपने आप को सही समझते हो, अगला अपने आप को सही समझता है, आपके पास लड़ाई झगड़ा करने के अपने पॉइंट्स हैं, अगले इंसान के पास अपने पॉइंट्स हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई आदमी कोई गिव अप करना नहीं चाहता इसमें। तो लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप रुक जाओ। ठीक है, आप अपनी तरफ से एकदम स्टॉप हो जाओ। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरे टाइम रुक जाओ, ठीक है, भूल जाओ चीज़ों को, क्योंकि आप दबोगे तो आपको और दबाया जाएगा। रुक जाइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप शांत हो जाएंगे, ठीक है, तो अगला वाला आपको लड़ना बंद कर देगा आपसे, अगर आप शांत इस चीज़ को हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है कि भाई अगर आप किसी को लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, इसका मतलब आपकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए नहीं, या फिर रिलेशनशिप बेटर करने के लिए नहीं, आप पहले फ़िलहाल अपने रुक जाओ, क्योंकि सब कुछ आपसे है। कि अगर आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो ये एक दीमक की तरह काम करते हैं लड़ाई झगड़ा। ठीक है, एक बार सही रहता है कि 2-4 महीने में एक बार हो गया, ठीक है, लेकिन अब अगर इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ के पर डे की हो रही है, पर डे क्या दिन में 4 बार की हो रही है, तो फिर ये सेपरेशन की तरफ लेके जा रहा है, आपको ये सेपरेट कर देगा कभी ना कभी। तो इस चीज़ से बचने का ही तरीका है, आप शांत हो जाओ, ठीक है, सही मौके का इंतज़ार करो, फिर ठीक है आराम से बात करो। देखो, किसी को कोई भी बात अगर आप बताओगे ना चिल्ला के, ठीक है, तो कभी सुनने वाला नहीं है। ठीक है, सही बात होगी तो वो नहीं सुनेगा, ठीक है, लेकिन आप किसी को बैठ के आराम से प्यार से बताओगे तो वो बात कंसीडर करेगा। किसी से बात कुछ कहनी है आपको, उसकी गलती बतानी है, तो आप आराम से बताओ, या तो उसको रियलाइज़ करा दो उसकी गलती, ठीक है, नहीं तो समय आने पे प्यार से बताओ। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रुकना है, कुछ भी सवाल जवाब नहीं करने हैं। जिस बात पे झगड़े का टॉपिक है उस बार की बात ही नहीं करनी है। चलिए, कहोगे कोई टॉपिक भी नहीं है हमारे पास लड़ने का, यूँ ही हर बात लड़ाई हो जाती है, तो उससे रिलेटेड सवाल जवाब ही मत करो। इवन थोड़ी सी स्पेस बना के रख सकते हो आप लोग, स्पेस बना के रखो, ठीक है, कम से कम कम्युनिकेशन करो, सवाल जवाब तो बिल्कुल मत करो, और पुरानी बातों का जिक्र मत करो। देखोगे 2-3 दिन ऐसा फॉलो करने के बाद चीज़ें पटरी पे आना शुरू हो जाएंगी। जैसे भी मैं पहले बता रहा था, किसी को किसी गलती बतानी है तो उसको डांट के उसके मुंह में बताओगे तो कभी नहीं सुनेगा, ऑफेंड उल्टा हो जाएगा वो। किसी को किसी की गलती बतानी तो आप आराम से सही समय पे सही मौका देके आप आराम से बताओ, तो देखो ये चीज़ ये गलत है, ये चीज़ गलत थी, तो इंसान सुनेगा और कंसीडर भी करेगा। और अगर आप डायरेक्ट उसको उसकी गलती बताते हो, चिल्ला के बोलते हो तुमने ये गलत है, ये चीज़ सही है, तो इंसान ऑफेंड हो जाएगा। तो
आराम से हर चीज़ करनी होती है। और सबसे ज़्यादा मैं जो एक चीज़ बताता हूँ, अपनी सेल्फ वर्थ कभी मत गिरने देना, क्योंकि जब सेल्फ वर्थ गिरा देते हो तो तुम्हारी इज्जत नहीं होती है, और फिर अब जब इज्जत नहीं होगी तो कोई कुछ भी कर सकता है। कोई अगर चला जा रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि बातों की तो कोई वैल्यू रही नहीं। ठीक है, तो एक पर्सनल जो गैप होता है उसे आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट के से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चलिए, ये तो बात हो गई लेक्चर की कि मैं बता रहा हूँ कि करना क्या है क्या नहीं करना है, कैसा क्यों होता है। बट अब आपको क्लियरली ये मैं बता देता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म कैसे करें। पहली बात तो है स्पेस दे देनी है। ठीक है, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है, वहीं पे रुक जाना है। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर का किसी से झगड़ा हो रहा है, डेली होता है, तो आप उसे अभी के अभी रोक दो। जिस बात से झगड़ा शुरू हुआ है उस बारे में बात करना छोड़ दो, उसका जिक्र करना छोड़ दो, उससे रिलेटेड सवाल जवाब करना छोड़ दो, दूसरी बातें करो, अच्छी बातें करो। ठीक है, जैसे मान लो इसे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, एक दो बार अगर पार्टनर रिएक्ट भी करता है, क्योंकि आदत है झगड़ा करने की, तो भी इग्नोर करने की कोशिश करो। अगर आप शांत पड़ जाओगे, आप काम पड़ जाओगे, तो अगला आपसे बहस नहीं करेगा, बचेगा वो भी बहस करना। ठीक है, अब जब सही समय आ जाए, अपनी वर्थ आप क्रिएट कर लो, देन उसको उसकी गलती बताओ, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से, एक दूसरे को गालियाँ देने से हल नहीं होता है। वो अपने दिल में बना लेगा या बना लेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ है, किसी को भी कोई गलती आप बता नहीं सकते हो, बता के उसको रियलाइज़ कभी नहीं करा सकते हो। बता के तो रियलाइज़ करा नहीं सकते, डांट के बताओगे, चिल्ला के बताओगे, तो वो अपनी गलती पे ध्यान तो देगा नहीं, और उल्टा आपसे ऑफेंड और हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, स्पेस देनी है। ठीक है, स्पेस देनी है सिर्फ अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी बातों की वैल्यू हो। देखिए, जो सबसे ज़्यादा बोलता है उसकी उतनी वैल्यू कम होती है ना। आप जितना कम बोलोगे, लोग आपको उतना ही सुनना चाहेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। अपनी आपको सेल्फ वर्थ ही बढ़ानी है यहाँ पे। जब सेल्फ वर्थ आपकी हो जाएगी, आप समझने लगोगे चीज़ों को, तो ऑलरेडी आपके काम होने लगेंगे, झगड़े की नौबत ही नहीं आएगी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही।